नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में शनिवार को बावड़ा गोंचा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ गोंचा पर्व में चलने वाली रथ यात्रा का आज समापन हो जाएगा। बावड़ा गोंचा पर्व के दौरान 3 विशालकाय रथों पर सवार कर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस भव्य रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को बस्तर की पारंपरिक दुबकी से सलामी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। भारी संख्या में भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इस पर्व के बारे में गोंचा समिति के अध्यक्ष चिंतामणि पांडे ने बताया, भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों तक जनकपुरी सिरासर में विराजने के बाद शनिवार को विशालकाय रथों पर सवार होकर दर्शनार्थियों को दर्शन दिए। इसके बाद मंदिर पहुंचकर देवी लक्ष्मी से भगवान मेल मिलाप करेंगे। इसी के साथ बावड़ा गोंचा रस्म का समापन होगा। इस रस्म के बाद 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी रस्म निभाया जाएगा। सांसद महेश काश्यप ने कहा कि बस्तर गोंचा एक ऐतिहासिक पर्व है जो 618 वर्षों से अनवरत बस्तर में मनाया जा रहा है। इस पर्व में आदिवासी संस्कृति भी झलक है। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से बस्तर रियासत को आज से 600 वर्ष पूर्व रत्नाधिपति का उपाधि मिला था। तब से बस्तर में गोंचा महापर्व का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार विश्व प्रसिद्ध दशहरा का आयोजन किया जाता है और यह परंपरा को सदियों से बस्तरवासी श्रद्धापूर्वक निर्वहन करते आए हैं। और अभी आज बावड़ा गोंचा है। अभी श्री गोंचा से प्रारंभ होकर बावड़ा गोंचा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी का जो 3 रथ का यह हमारे सिरासार दंतेश्वरी माई प्रांगण से परिक्रमा होता है और उससे पूरे शहरवासी, ग्रामवासी और भारत ब्राह्मण गोंचा महापर्व को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ मनाते हैं। और भगवान जगन्नाथ की कृपा से हर वर्ष बारिश होता है ताकि किसानों को अपना फसल मतलब बारिश अच्छा से होने से किसानों का खुशहाली का एक नया उम्र देखने को मिलता है, क्योंकि बस्तर के लोग इसी समय खेती बाड़ी करते हैं। इसीलिए भगवान जगन्नाथ प्रभु का हर समय कृपा बना रहा, आगे भी बना रहेगा। हम भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि बस्तर की खुशहाली के लिए उनका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे। क्या संदेश जारी करना चाहते हैं? देखिए, बस्तर हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, पूरा देश के लिए भगवान जगन्नाथ, भगवान का कृपा पूरे देश के लोगों को कृपा है, क्योंकि कलियुग के कलंकी अवतार के लोग भगवान जगन्नाथ का हुआ है। इसलिए पूरे देश के लोग यह रथ यात्रा का महापर्व बनाते हैं। लेकिन बस्तर का रथ यात्रा अनोखा ही है। यहाँ जो पेंग है, जो मलकाग्नि के रूप में जाना जाता है, उसका तुर्की का उपयोग करते हैं और सलामी देते हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ हमारे लिए विशेष कृपा भगवान का रहा है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिस तरह छत्तीसगढ़ का खुशहाली के लिए, देश के खुशहाली के लिए, जैसे सदियों से बस्तर के ऊपर, देश के ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, ऐसा ही बना रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। कौन सा विधान है? देखिए, विश्व प्रसिद्ध जो गोंचा महापर्व है, जिसको 360 रणक ब्राह्मण समाज के द्वारा बस्तर में मनाया जाता है, अपने आप में बहुत अनोखा और बहुत ऐतिहासिक पर्व है। और आज इसका समापन का भी पर्व का दिन था। पूरे क्षेत्र से जनता आई हुई थी। गोंचा, आप जानते हैं कि पूरे देश में गोंचा के नाम से जो तुर्की मारी जाती है, वो बस्तर की खास पहचान है। ये एक्चुअल में जो महागोंचा का जो पर्व है, ये बस्तर की मिट्टी का महक है और भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध श्रद्धा का भी इसको प्रतीक माना जाता है। मैं समझता हूँ पूरे बस्तर के लोग आज भक्ति भाव के साथ में यहाँ पर एकत्रित हुए। रथ 3 रथ खींचे गए हैं और इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों ने अपनी आराध्य का, आस्था का परिचय दिया।